वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो हाँ जी, आज की वीडियो जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से 9:30 से। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी कि मैं आज सारा दिन क्या क्या करूँगी, वो मैं सारा कुछ आप लोगों को बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं उठ चुकी थी, यहाँ पर हो रहे थे जी 9:30। तो मैं उठ के सबसे पहले क्या करती हूँ जी, अपना बिस्तर वगैरह ठीक करती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं बिस्तर उठ के ठीक ना करूँ तो सारा दिन ही गंद पड़ा रहता है। तो सबसे पहले मैं उठ के बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ, अपनी चीज़ें वगैरह ठीक कर लेती हूँ, ताकि कमरे में जो है गंद ना पड़ा रहे। क्योंकि अगर गंद पड़ा रहे तो मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब होता है ना, और इतना गंदा लगता है ना कि कोई ना कोई आ ही जाता है। तो सबसे पहले मैं उठ के अपना रूम रेडी कर लेती हूँ, ठीक कर लेती हूँ, ताकि जी कमरा गंदा ना हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर मैंने मीना को भी रेडी करना होता है, तो उसके बाद फिर सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता। और फिर जी अम्मी ने नाश्ता रेडी कर लिया था और पराठे बना लिए थे, चाय थी, अंडा था, और जी साथ थे पाए। अम्मी ने पाए भी बना लिए थे, सुबह सुबह अम्मी ने पाए बनाए थे। तो मैंने जी पाए की सिर्फ एक ही बोटी ली थी, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, गर्म भी होते हैं और इस वजह से मुझे इतने ज़्यादा मैं लाइक नहीं करती हूँ। आप लोगों में से किस किस को ज़्यादा पसंद है पाए? और फिर जी मैंने सफाइयाँ कर ली थी, और मैंने मिन्हा को भी रेडी कर लिया था। और मिन्हा फीड वगैरह करके उसके बाद क्या करती है जी, थोड़ा सा थक थुक के खेल के तो फिर जी सो जाती है आराम से, फिर तंग नहीं करती है। फिर उसके बाद जी अम्मी ने लगा ली थी जी मशीन। तो जी यहाँ पर अम्मी कपड़े धो रही थी, तो साथ में अम्मी के कपड़े धुलवा रही थी, साथ सिस्टर भी थी। तो अम्मी धो रही थी साथ में, और सिस्टर जाके छत पे डाल कर आ रहे थे कपड़े। और मुझे सब कामों में से सबसे बुरा काम लगता है कपड़े धोना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी शावर लेती हूँ तो साथ ही मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। मिन्हा के भी मैं हाथ से वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी अम्मी लोगों के कपड़े पड़े हुए थे, सिस्टर्स के थे, तो फिर मैंने कहा मैं हेल्प करवा देती हूँ। और वैसे भी आजकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि आजकल जी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, आप कपड़े डाल के जहाँ मर्ज़ी जा सकते हो, काम कर सकते हो अपने ईज़ी होकर। तो जी यहाँ पर हमारे पास नहीं थी मशीन, तो इस वजह से अम्मी क्या करती हैं जी, दूसरी मशीन में धो रही थी कपड़े। तो इस तरह मुश्किल होता है, और वैसे भी आजकल सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो कपड़े धोना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्योंकि सर्दी में रज़ाई से निकलने का दिल नहीं करता, तो कपड़े तो दूर की बात है। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी कोई काम करने को दिल नहीं करता, रज़ाई से ही निकलने को दिल नहीं करता, और बंदा इतना ज़्यादा सुस्त हो जाता है, इतना ज़्यादा सुस्त हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस चाय चाय और धूप माल्टे बस। तो जी यहाँ पर मैंने मीना के कपड़े डाल दिए थे नीचे, और बाकी सब के डाल आई थी मैं ऊपर। तो यहाँ पर जी अब मैं फ़र्श धोने लगी थी। अम्मी ने पानी शानी फेंक दिया था, थोड़े से कपड़े रह गए थे। अम्मी कह रही थी मैं धो लेती हूँ, बस 2-3 सूट रह गए थे। तो यहाँ पर जी वाइपर मार रही थी, और साथ में अम्मी और अब्बू पीछे खड़े होकर जी बातें करने लगे हुए थे। तो मैं यहाँ पर वाइपर मार रही थी, और लग गई थी मुझे प्यास, और यहाँ पर मैं पानी पी रही हूँ। और आजकल ऐसा मौसम हुआ हुआ है कि खुश्क खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है वेदर कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हर एक को ये बीमारी लाजमी हो रही है। तो आप लोग इससे बचें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और स्पेशली बच्चों को तो गर्म कपड़े पहनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा जल्दी अफेक्ट करता है। मौसम जब चेंज हो रहा होता है तो पता ही नहीं चलता कि गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, कुछ समझ ही नहीं आती है बंदा क्या करे। तो यहाँ पर जी साथ पंखा भी मैंने लगाया हुआ था कि ताकि जल्दी से सूख जाए। और अम्मी ने मशीन वगैरह भी धो ली थी, कपड़े शपड़े धो लिए थे, और अब्बू ऊपर गए हुए थे। तो जो थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे, अब्बू ने जी कहा कि मैं बास्केट लटकाता हूँ तो बास्केट में डाल दो। तो अम्मी ने क्या किया जी, बास्केट में डाल दिया, तो अब्बू ने इजीली ऊपर खींच लिए थे। अब्बू कहते हैं मैं डाल देता हूँ, 2-3 ही सूट थे बस। तो यहाँ पर जी अब्बू ने खींच लिए थे, और अब्बू ने कपड़े डाल दिए थे। और फिर यहाँ पर जी मोप लगाने लगी थी सिस्टर। तो सिस्टर कहती है मैं मोप लगा देती हूँ। तो यहाँ पर सिस्टर मोप लगा रही है, जिसको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं जी पोचा, परोली शरोली। तो यहाँ पर जी मिन्हा भी उठ गई थी। तो मिन्हा उठ गई, और मैं यहाँ पर उसके साथ खेल रही थी। मैंने कहा चलो आओ मैं आपकी तस्वीर बनाती हूँ। और सिस्टर उसको लगी हुई थी बातें करने, तो वो हंस रही थी, तो सिस्टर के साथ मस्तियाँ कर रही थी। और साथ में इसको जब अब्बू नज़र आ जाएँ तो अब्बू के साथ तो इतना करती है कि बस अब्बू को कहती है मुझे उठा लो किसी तरह बस। तो जी यहाँ पर अब्बू लगे हुए थे इसके साथ खेलने।
और फिर जी मैंने हाथ पाँव मुँह शू धो लिया था और यहाँ पर मैं पाँव वॉश कर रही थी। और यहाँ पर जी देखें सारा घर शर साफ़ सुथरा हो गया था और अबू मिन्हा के साथ खेल रहे थे और सिस्टर अपना काम कर रही थी। अबू मिन्हा के साथ लगे हुए थे और अम्मी अपना लगी हुई थी। तो यहाँ पर देखें जी सारा घर साफ़ सूफ हो गया था। और फिर जी मिन्हा उठ गई थी तो मिन्हा को लगी थी भूख, क्योंकि वो खेल खेल के थक जाती है तो उसको भूख लग जाती है। तो उससे पहले मैं नहीं देती, क्योंकि वो पीती ही नहीं है। जब ये थकती है खेलती है फिर उसको ज़्यादा भूख लगती है, फिर मैं इसको देती हूँ फीडर, फिर पी लेती है। उसके अलावा नहीं पीती है ये लड़की। इसको थोड़ा थोड़ा करके लाजमी पिलाना होता है और कुछ भी नहीं पीती है ये। उसके बाद जी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी थी और मैंने सिस्टर को दे दिया था फीडर, ताकि मिन्हा को फ़ीड करवा दे। तो जी यहाँ पर मैंने नमाज़ भी पढ़ ली। तो जी सिस्टर रोटियां बनाने लगी थी तो साथ में सिस्टर की हेल्प करवा रही थी रोटियां बनाने में। तो मैं रोटियां सेक रही थी और वो रोटियां बेल के तो डाल रही थी। तो मैंने कहा मैं साथ करवा देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी रोटी बन जाए, क्योंकि अब्बू ने खानी होती है, अब्बू ने जाना होता है वापस शॉप पर। तो इस वजह से जी यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और यहाँ पर रोटी सिस्टर डालती जा रही है। तो यहाँ पर जी अब हमारा खाना रेडी हो गया और अब हम बैठ के खाना खाएंगे सारे, अम्मी अब्बू मैं मिन्हा और सिस्टर मेरी। तो यहाँ पर चावल भी थे और चावल तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस चावल होने चाहिए, रोज़ मिल जाए और मैं रोज़ चावल खा लूँगी। मैं नहीं तंग आती चावलों से। तो यहाँ पर जी अम्मी अब्बू बैठ के रोटी खा रहे थे। पाए भी थे अम्मी ने बनाए तो पाए के साथ रोटी खा रहे थे अब्बू भी। तो यहाँ पर जी मिन्हा जी उठ गई थी और ये देखें जी खेल रही है। और फिर जी रोटी के बाद हम लोग पीते हैं जी चाय। अब्बू को होता है कि चाय लाजमी हो। तो यहाँ पर मैं चाय रेडी कर रही थी। तो जी मैं वीडियो बना रही थी और एकदम से सारी उसकी जो मलाई थी उसके अंदर चली गई। तो फिर मैंने कहा मैं मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जी उससे ज़्यादा मज़े का टेस्ट हो गया था चाय का। और जितना ज़्यादा आप चाय को पकाएंगे उतने ही मज़े की चाय बनती है। तो मैं बहुत ज़्यादा चाय को पकाती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने चाय डाल दी थी कप्स में। तो यहाँ पर मैं अब अंदर लेके जा रही हूँ। तो अंदर मैं ले आई थी और मिन्हा को अम्मी ने सुला दिया था और अम्मी लगी हुई थी मोबाइल के साथ। मोबाइल पे अम्मी कुछ ना कुछ देखती रहती हैं, वो बोर नहीं होती। तो मिन्हा भी सो गई थी और चाय मैं दे आई थी। और अब जी जब मिन्हा सो जाती है तो उसके बाद मैं बैठ के आराम से फ्री होकर बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं जी पढ़ रही थी। उसके बाद जी असर का टाइम हो गया था तो मिन्हा उठ गई थी और मिन्हा को मैंने बिठा दिया था झूले में, ताकि जी मिन्हा खेलती रहे। तो यहाँ पर बहुत मज़े से वो झूले में बैठ जाती है। और उसके बाद जी मैंने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और उसके बाद यहाँ पर हो गया था जी टाइम 7:30। तो यहाँ पर सिस्टर कहती है मैं पास्ता बनाऊँगी। तो यहाँ पर वो पास्ता बनाने लगी थी। जी उसने लिए थे जी एल्बो मैक्रोनी लिए थे और स्पैगेटीज़ ली थी और दोनों को बॉयल कर लिया था। और ये जी अपने तरीके से ही बनाती है और इतने मज़े का बनाती है। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं भी ज़रा चम्मच चम्मच मार लूँ। तो मैंने क्या किया जी, उसने जब स्पैगेटीज़ डाली तो मैंने यहाँ पर क्या किया जी मिक्स कर दिया। मैंने कहा थोड़ा सा मेरा भी हिस्सा होना चाहिए ना, मैंने लगे कि मैंने भी बनाए हैं। फिर जब ये बनाएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग भी बनाइएगा वैसे, और इतने ज़बरदस्त बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर जी मैं मिन्हा का पानी रेडी कर रही थी। मैं इसका पानी बॉयल करके बॉटल में डाल के रख देती हूँ, ताकि जो है पानी गर्म रहे। तो जी एक बोतल में रख देती हूँ ठंडा करके पानी की बॉयल करके, और एक गर्म करके ताकि उसमें दूध बना लूँ। तो मैंने इसका पानी बॉयल करके उसको डाल दिया था बोतल में। और यहाँ पर जी मुझे लग गई थी भूख और यहाँ पर मैं खाने लगी हूँ पास्ता, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। तो यहाँ पर मैं पास्ता खा रही हूँ, आप लोग भी आ जाएं पास्ता खा लें मेरे साथ। तो यहाँ पर जी अब मैं करने लगी हूँ मिन्हा को रेडी, क्योंकि रात को मैं मिन्हा के कपड़े उतार के उसको इजी होके उसको सुलाती हूँ ताकि वो इजी होके सोए। तो यहाँ पर जी मिन्हा सो गई थी। और फिर जी अब मेरी स्टडी का टाइम हो गया, क्योंकि जैसे ही ये सोती है तब मैं बुक्स खोल के बैठ जाती हूँ, ताकि मुझे जी परेशानी ना हो किसी किस्म की भी। मैं आराम से ईज़ी होके बैठ के पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर जी सुबह की थकी हुई थी और मेरे गले में भी कुछ कुछ हो रहा था।
तो मैंने सिस्टर को कहा कहवा बना के ला दो, तो फिर उसने कहवा बना कर दिया मुझे। तो यहाँ पर जब मैं बैठ के स्टडी कर रही थी, क्योंकि मेरे पेपर्स भी 4 से स्टार्ट हैं, तो आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सी दुआएं करनी हैं। तो ये थी मेरी आज की फुल डे रूटीन की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।